लालच एक ऐसा रोग है जिसकी संसार में कोई दवा नहीं, इसका कोई इलाज नहीं। ये एक बार लग गया फिर इसे पीछा छूटना मुश्किल है। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे लालच रिश्तों को ताक पर रखकर अपराध का कारण बनता चला गया और कई लोग इसके द्वारा उपजे अपराध की जद में आते गए और ये मौत जिंदगी का खेल चलता रहा। आइए देखते हैं कौन इस खेल का वजीर है और कौन बादशाह, कौन चोर और कौन सिपाही। क्या कर रहे हैं आप? चलिए ना, सोने के लिए काफी लेट हो रहा है। राधा, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ जाके। तो मैंने कब कहा कि मैं आपको सोने के लिए बुला रही? मैं तो बस आपको बुला रही हूँ। राधा प्लीज, मुझे ना अपनी कंपनी खड़ी करनी है और इन सब 10 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला। मुझे और पैसे की जरूरत है। 10 करोड़? इतने पैसे कहाँ से आ गए अचानक से तुम्हारे पास? कहाँ से आगे क्या मतलब? अरे मेरी मेहनत की कमाई है। और प्लीज अब तुम सो जाओ जाके, ज्यादा सवाल जवाब मत करो। कल सुबह मेरी मीटिंग है, एक सेक्रेटरी चाहिए मुझे जो मेरा सारा काम देखेगी। क्यों चाहिए सेक्रेटरी? मैं हूं ना। मैं आपका सारा बिजनेस संभाल लूंगी। आप जो भी बोलेंगे सब करूंगी और आपको भी संभाल लूंगी। ओके, तो इसके पहले आपने कहाँ काम किया है? इंटर्नशिप की है सर, 3 महीने की। तो इसका मतलब आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है? 3 महीने का इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप जा सकती हैं। अगर आप सिलेक्ट होंगे तो आपके पास फोन आ जाएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। थैंक यू। Yeah, please sit. थैंक्स। हेलो सर, माई सेल्फ शिवानी तनेजा। मैंने मार्केटिंग एंड फाइनेंस में MBA किया हुआ है। Okay. दिस इज माई CV। ओके, तो इसके पहले आपने कहीं काम किया है? सर, इससे पहले मैं रॉयल क्वीन बिल्डर्स के यहाँ फाइनेंस संभाला करती थी। इन्वेस्टर लाना, फाइनेंसर से बात करना, यही काम था मेरा। Okay.
तो इसका मतलब आप कई सारे लोगों को जानती होंगी जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। शिवानी जी देखिए, आप तो जानती हैं कि हम एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, मतलब कि अपनी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी। मेरे पास 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, वो भी खुद का, लेकिन मुझे 20 करोड़ की और जरूरत है कंपनी को खड़ा करने के लिए। तो आपका काम है इन्वेस्टर से बात करना और मेरी मीटिंग अरेंज करना। हो जाएगा सर, इससे पहले मैंने ये काम किया हुआ है, सो यू डोंट वरी, मैं कर लूंगी। सो सैलरी की बात करें? हाँ बिल्कुल। 15 लाख ईयरली। तो मेरे पिछले जॉब पे भी 15 lakhs था, सो आई थिंक 20 बेटर होगा, अदरवाइज मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट एंड ओके 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 20 लाख डन। ग्रेट। ठीक है शिवानी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपके साथ बिजनेस संभाल लूंगी, आपकी हेल्प करूंगी। लेकिन आपको तो बस एक हॉट सी सेक्रेटरी चाहिए। हॉट सी? अरे एमबीए टॉपर है वो। अगर तुमने भी किया होता तो ये काम तुम कर रही होती, लेकिन तुम तो बीए पास हो ना। तो ऐसे कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है और आज भी इतने लोग बिजनेसमैन बने हुए हैं। आपने मुझे एक मौका तक नहीं दिया। अरे नहीं दे सकता मौका, क्योंकि वो ना बहुत हॉट एंड खूबसूरत है, और उसकी जैसी तुम कभी बन नहीं सकती हो, और ना ही कभी सोचना उसकी तरह बनने के लिए। ये 15,000 स्क्वायर फीट जमीन है चीनट में। यहाँ की मार्केट डे बाय डे बढ़ती जा रही है। यहाँ की जमीन की कॉस्ट 10 करोड़ हो गई है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 20 करोड़। तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हैं, है ना? सर हो जाएगा, डोंट वरी। ये लीजिए, आपने कुछ खाया नहीं था ना, खा लीजिए कुछ। दादा तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मैंने तुमसे 100 बार बोला है, कुछ भी लाने से पहले मैसेज किया करो। अब लेके जाओ ये सब, कुछ जरूरत होगी तो मंगा लेंगे। हेलो। हेलो। आपने इतनी रात को कॉल किया, सब ठीक है ना? हाँ शिवानी, वो पूछ रहा था कि आज जो रूम में हुआ तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो ठीक है। शिवानी क्या हम अभी मिल सकते हैं? अभी? हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? मैं इतनी रात को अभी मैं कहाँ आऊंगी सर? अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं आ जाऊं? ओके, आ जाइए, मैं एड्रेस भेजती हूँ। ठीक है, आता हूँ। ठीक है।
आइए। कॉफी पियोगे? नहीं। अच्छा एक बात पूछूं, पूछे। तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? शादी? शायद वैसा लड़का मिला ही नहीं जिससे मैं शादी कर सकूं। पर मैं एक बात पूछूं? पूछो। आपने मेरे बारे में सब कुछ पूछ लिया, सब जान लिया, पर अपने बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। मतलब ये बिजनेस शुरू करने से पहले आप क्या करते थे, क्या काम करते थे? एक बिजनेस था मेरा, लेकिन मेरे पार्टनर की डेथ हो गई तो बिजनेस बंद हो गया। तो वैसे क्या नाम था आपके पार्टनर का? शिवानी, ओह माय गॉड, मेरा बॉयफ्रेंड आ गया होगा सत्यम। आपको चुपना पड़ेगा सर, प्लीज। बॉयफ्रेंड? हाँ प्लीज उठिए यहाँ से। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? चलिए जल्दी। शिवानी, सत्यम, कब से? अरे कितनी देर कर दी तुमने आने में? तुम अजीब सा बिहेव क्यों कर रही हो? अजीब सा? हाँ अजीब सा। चलो आओ अंदर। कहाँ से आ रहे हो तुम? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बाहर टहलने निकल गया था। बाहर? बाहर किसके पास? अपनी उस हॉट सेक्रेटरी के पास ना? ये तुम्हारे शरीर से खुशबू कैसी आ रही है? ये तो लेडीज परफ्यूम की लग रही है। उसी से लिपट कर आ रहे हो ना तुम? तुम्हारे शरीर से खुशबू आ रही है उसकी। क्यों कर रहे हो ऐसा? सेक्रेटरी रखी ताकि अय्याशियां कर सको उसके साथ। क्या बकवास कर रही हो तुम? जुबान संभाल के बात करो, समझी? जुबान संभाल कर? तुम अपना कैरेक्टर नहीं संभाल पा रहे और मुझे जुबान संभालने के लिए कह रहे हो? पहले अपने पार्टनर का हिस्सा हड़प लिया और अब उसी पैसे से अय्याशियां करना चाहते हो अपनी सेक्रेटरी के साथ? राजा, अब जब जवाब नहीं है तो हाथ उठाओगे? उठाओ, लेकिन मैं चुप रहने वाली नहीं हूं। याद रखना ये चीज तुम। क्या? तुम्हारा दिमाग ज्यादा खराब है ना? चल अंदर चल। क्या बोल रही थी? अपने पार्टनर का पैसा हड़पाया मैंने? तेरी जैसी बीवी होने से अच्छा है
कि ना हो। तुम दूसरी औरत के साथ चक्कर चला रहे हो, पाप कर रहे हो बहुत बड़ा। हाँ कर रहा हूँ पाप, चला रहा हूँ चक्कर दूसरी औरत के साथ, क्योंकि जो बात उसमें है ना वो तुझमें नहीं है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुमने मुझे बताया भी नहीं। अब इसमें बताना क्या है, बॉयफ्रेंड है बट बस टाइम पास है और कुछ खास नहीं। अच्छा, तो फिर ब्रेकअप कर लो उससे। ब्रेकअप पर क्यों? अरे मैं हूं ना तुम्हारे पास। कर लूंगी ब्रेकअप, पहले आप अपना ब्रेकअप तो कर लो। अच्छा, वो इन्वेस्टर से बात कर लो। हाँ सॉरी, मैं भूल ही गई थी, अभी बात करती हूँ। हेलो, हाय सर, शिवानी हियर, शिवानी तनेजा। हाँ शिवानी, कैसे याद किया? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। एक्चुअली एक स्टार्टअप है रियल एस्टेट बिजनेस का, मैं भी काम कर रही हूँ उसमें। 100% फायदे का सौदा है सर। बस चाह रही थी कि आप इन्वेस्टमेंट कर दें। अगर आप मिल लेते तो मैं आपको पूरी डिटेल्स बता देती। अच्छा, अगर तुमने कॉल किया है तो आई एम श्योर फायदे का ही सौदा होगा। ऐसा करते हैं, कल मिले, इज दैट ओके? ओके सर, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। श्योर, बाय। अरे वाह शिवानी, तुमने तो एक ही कॉल में मीटिंग फिक्स करा दी। मैं जैसे अपने सेक्रेटरी का काम कर रही हूँ ना, ऐसे तो आपको मुझे पार्टनर बना लेना चाहिए। बनाऊंगा, बस ये अपना स्टार्टअप हिट हो जाए। 10 करोड़ रुपए पड़े हैं मेरे पास, बस 20 करोड़ और आ जाए तो मजा आ जाएगा। मिल जाएगा। एक मिनट, क्या कर रहे हैं? बीवी है आपके घर पे? डोंट वरी, बीवी नहीं आएगी। ठीक है राधा, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसे बांध के नहीं रखूंगा, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा, लेकिन मैं बुरा आदमी नहीं हूं राधा। जब तक मुझे कोई छेड़े नहीं तब तक मैं कुछ भी नहीं करता। विश्वास करो राधा, मेरा शिवानी के साथ कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है। वो तो बस मुझे इन्वेस्टरों से मिलाती है जो पैसा लगाते हैं मेरे बिजनेस में, और अगर उसे ये सब पता चल गया तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए उससे प्यार से बात कर लेता हूँ। अगर तुम शक करोगी तो सब बेकार हो जाएगा राधा। अब मेरी कसम खाइए कि आपका शिवानी के साथ कोई चक्कर नहीं है। तुम्हारी कसम राधा, मेरा शिवानी के साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। तो सर, कैसा लगा हमारा बिजनेस प्लान? बहुत बढ़िया। रियल एस्टेट में वैसे भी अच्छा खासा पैसा है, और जिस देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो, फ्लैट्स तो ऑफ कोर्स बिकेंगे। तो सर क्या सोचा आपने? सर, एक बार इन्वेस्ट करके देखिए, बहुत कमा के देंगे। ठीक है शिवानी, तुम एक काम करो, इनकी कंपनी की सारी डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह, इनके पास अब कितना पैसा है, ये सारी डिटेल्स मेरे साथ शेयर कर दो। मैं एक बार वेरीफाई कर लूं, फिर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाकर साइन कर लेते हैं। और मिस्टर समीर, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जो भी चाहिए मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर। तुम बहुत हॉट और ब्यूटीफुल हो। थैंक यू वंस अगेन। तो यकीन नहीं हो रहा? हाँ यार, इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो गया, पता ही नहीं चला। तो अब? शिवानी, आज ना हम लोग पार्टी करेंगे। वाओ, अच्छा आइडिया है, पर कहाँ? अरे बस यहीं पे, अपने ही घर पे। घर पे? पर आपकी बीवी? डोंट वरी, आज वो घर पे नहीं है।
ओके। थैंक यू। हेलो। जल्दी से अपने घर जाके देखो कि तुम्हारा पति सेक्रेटरी के साथ क्या कर रहा है। भैया ऑटो रोको, वापस घर की ओर ले लो। भैया ये 500 का नोट। नहीं छुट्टा नहीं है मैम। ठीक है भाई साहब, 500 को छुट्टा है। देखता हूँ। हाँ जी। राधा मेरी बात सुनो, तुमने जो देखा ऐसा कुछ नहीं था। प्लीज समझो राधा, मैं तुम क्या समझाओगे मुझे? मैंने तुम पे भरोसा भी किया, लेकिन तुम बस मुझे बेवकूफ बना रहे थे। हाँ बना रहा था बेवकूफ, क्योंकि जो बात उसमें है ना वो तुम में नहीं है। अरे हफ्ते में 4 दिन जो तुम्हारे बालों में तेल लगा रहता है, पास आने का अगर मन भी करे तो कैसे आऊं? अच्छा, मेरे बालों में तेल लगा रहेगा तो तुम किसी भी औरत के साथ सो जाओगे? बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं सहूंगी। मुझे नहीं पता, तुम अभी के अभी उस लड़की को निकालो, वरना 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 क्या? वरना मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी और उसे सब बता दूंगी जो तुमने अपने पार्टनर के साथ किया था। अब तो मुझे नहीं बांध के रख सकते। राधा मेरी बात सुनो, प्लीज मेरे पास आओ, मैं निकाल दूंगा उसको जॉब से। निकाल दूंगा नहीं, अभी फोन करो, निकालो उसे। हाँ करता हूं। हेलो, अच्छा खासा जीवन जी रही थी तुम राधा। अगर तुम अपना मुंह बंद रखती तो मुझे क्यों तुम्हारा मुंह बंद करना पड़ता? फिर क्या हुआ? फिर क्या?
हम दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल था और उसने डिसाइड कर लिया कि उसे नहीं रहना मेरे साथ और चली गई अपने मम्मी के घर। तो इसका मतलब ये है कि अब आप अकेले रहेंगे और ऑफिशियली आप अलग हो जाएंगे? हाँ शिवानी, क्योंकि उसे ना मेरे साथ रहना है और मुझे ना ही उसके साथ रहना है। मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है शिवानी, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं तो बस आपके साथ। बॉयफ्रेंड? अरे छोड़ो उसे, कोई फ्यूचर नहीं है उसके साथ। मेरे साथ रहोगी ना तो हमेशा खुश रहोगी। दोनों लोग मिलकर इस कंपनी को बड़ा करेंगे। कंपनी से याद आया, आपकी पूरी बैंक डिटेल्स, अकाउंट स्टेटमेंट और कंपनी की पूरी डिटेल्स मुझे सुरेश नंदा जी को भेजनी थी, आपने भेजी ही नहीं। चेक करो। अभी सेंड करते हैं। सेंड कर दिया। अब जितनी जल्दी वो डिटेल्स चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और फिर पैसे भी आ जाएंगे। शिवानी, जब से तुम आई हो तब आसान हो गया है मेरी लाइफ में। चलो तुम्हें अपना बेडरूम दिखाता हूँ, क्योंकि तुम तो आज तक वहां गई नहीं हो। तुम्हारी असली जगह वहीं पे है। एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना। तुमने अपनी बीवी से ज्यादा मुझे मान दिया, उसे छोड़कर मुझे चुना। मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे आगे किसी को चुन सकता हूँ मैं? मैंने सब वेरीफाई कर लिया है। मैं कॉन्ट्रैक्ट आप ही के साथ करूंगा मिस्टर समीर, लेकिन पैसा लौटाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। जी सर, बिल्कुल। गुड। ये चेक है आपकी कंपनी एसएस कंस्ट्रक्शंस के नाम पर 20 करोड़ का। आप काम शुरू करा सकते हैं। हाँ, पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए। ऑफ कोर्स सर, साइन कीजिए। डन। गुड। अब काम तो शुरू करा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इन्वेस्टर के लिए प्यारा होता है उसका पैसा। मुझे रिटर्न्स टाइम पर चाहिए। सर बिल्कुल टाइम पे मिलेगा। गुड, तो फिर मैं निकलता हूँ। जी सर। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। और हाँ, आपकी सेक्रेटरी आपके लिए बहुत लकी है। हॉट भी है और खूबसूरत भी। थैंक यू सर। देखा, ले आई ना मैं इन्वेस्टमेंट। चलो आज ही चेक डिपॉजिट करवा देते हैं और कल से काम शुरू करते हैं। ओके? हाँ शिवानी, ले आई तुमने ना मेरी जिंदगी बदल दी।
शिवानी, क्या अपडेट है? ट्रांसफर हो गया। अकाउंट चेक करो एक बार। पैसे आए? पूरा 30 करोड़ आ गया है। चले हम? अभी नहीं, अभी एक और काम बाकी है। चलो। मेरा पैसा, मेरा सारा पैसा, ये इसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? शिवानी, मेरा सारा पैसा कहां गया? ये उसके पास सारी डिटेल थी, उसी ने मेरा पैसा चुराया है। शिवानी, शिवानी, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? और तुमने क्यों किया ऐसा? हाँ, मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? रणवीर के साथ क्यों किया ऐसा? बोलो। कौन कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसे रणवीर ने मरने से 1 महीने पहले शादी की थी। किसी को नहीं पता था हमारे बारे में, हमारी शादी के बारे में। और ये दोस्त है मेरा सत्यम, जो रणवीर का भी दोस्त था, जिसे तुमने मार दिया। तुमने क्यों किया मेरे साथ नाटक ये? और तुमने रणवीर के साथ बिजनेस शुरू किया और उसके बाद उसे मार डाला। क्यों? हाँ, मार दिया मैंने उसको। मेहनत मेरी होती थी, आइडियाज भी मेरे होते थे, लेकिन वो सिर्फ अपने प्रॉफिट का पैसा लेने आता था, नहीं देना चाहता था उसे प्रॉफिट का पैसा। इसलिए मैंने उसको एक बार बुलाया और कर साइन। सबको लगा कि वो शराब पीकर कार चलाया, इसलिए एक्सीडेंट में मर गया। पर मुझे नहीं लगा, क्योंकि जब सारा का सारा पैसा तुम दोनों के पार्टनरशिप अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, पूरा का पूरा 10 करोड़, मुझे समझ आ गया कि रणवीर की मौत के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। और पता है, आज 10 की जगह ना पूरा का पूरा 30 करोड़ लेके जा रहे हैं तुझसे, समझा? मैं अपनी जमीन भी बेच दूंगा तब भी वो चुका नहीं पाऊंगा। प्लीज चुकाओगे तब ना, जब तुम बाहर रहोगे। तुम तो जेल में रहोगे। तुमने तो अपनी बीवी को भी मार डाला। तुम इंसान नहीं हो, राक्षस हो, राक्षस। ये देखो, ये वीडियो हम पुलिस को भेज भी चुके हैं और कुछ ही देर में पुलिस यहाँ आती भी होगी। उन्हें बता देना कि अपनी बीवी की लाश कहाँ ठिकाने लगाई।
हम पूरे 30 करोड़ लेके जा रहे हैं तेरे। नीचे कर चाकू, चाकू नीचे कर। एम्बुलेंस को फोन करो। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी हरी सब्जी ले लो, मस्त मस्त पालक, सब्जी सब्जी, अरे लाल लाल सब्जी ले लो, लाल लाल टमाटर, बड़ी खूबसूरत लग रही है भाभी। अरे आइए ना, बड़े दिनों के बाद दिखाई दिया। आपको देख के लगता है कि हमारे तो भाग खुल गए। अरे लीजिए ना, क्या क्या लेंगी भाभी आप? वैसे सच कहूं तो भाभी आपको देखकर दिल खुश हो गया। अरे आप पहली ग्राहक जो है मेरी, और आपके हाथ से बोनी हो जाए तो दिन भर ग्राहकों की भरमार रहेगी। वैसे भाभी एक बात बताएं, आप भले सब्जी लो या मत लो, लेकिन अपने हाथ से बोनी जरूर करा दो, भले ही चाहे धनिया मिर्ची ले लो। अरे दो, ये लो आप मिर्ची धनिया लो, ये लीजिए। कितना हुआ भैया? अरे जो आपका दिल करे दे दीजिए। ये लो। थैंक यू। सब्जी ले लो, सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी, भाभी हरी हरी सब्जियां ले लो। क्या बात भाभी, सब्जियां बाहर से मंगाने लगे हो क्या? तुम इतनी महंगी भी तो देते हो। अरे माँ कसम, आज के बाद अगर आपसे मोल भाव कर लूं तो आप चाहे तो सारी सब्जियां ले जाइए। ऐसे ही? क्यों, कहीं से चुरा कर लाते हो क्या? खरीद कर ही लाते हो ना। हाँ हाँ, लेकिन सबके साथ मोल भाव थोड़ा ही किया जाता है। आप एक दिन मुझे अपने घर बुलाकर अपने हाथ की चाय पिला देंगी, मैं तो उसी में धन्य हो जाऊंगा। ये कैसे दे रहे हो? ये 50 रुपए किलो। इसे दे दो। अरे भाभी, भाभी वैसे एक बात बताएं, गांव में हमारी एक भाभी है, बिल्कुल आपके जैसी है, बहुत प्यार करते हैं उनसे, और आपको देखते हैं तो उनके जैसा महसूस होता है और अच्छा महसूस होता है। ये लीजिए भाभी। तुझे इतनी हिम्मत, तुमने हमें हाथ लगाया? हाँ, तुझे इतनी हिम्मत, तूने गलती से हाथ लगा दिया, जानबूझ के थोड़ा ही छोड़ा। छोड़ूंगी नहीं। अरे अरे मैं भाभी, तुझे जान से मार दूंगी। भाभी छोड़िए ना, भाभी छोड़ दीजिए। क्या छोटे मोटे लोगों के मुंह लग रहे हैं यहाँ? और तुम लोग वीडियो क्या बना रहे हो? हटो यहाँ से।
हटो, निकलो यहाँ से। अरे छोड़िए भाभी, आप अपना बताइए क्या चल रहा है आजकल। और नवीन भाई साहब? वो लखनऊ मंत्रालय में है, 15 दिन में एक ही बार घर आ पाते हैं। और मैं आसपास की झोपड़पट्टी की महिलाओं और लड़कियों को सिलाई सिखाती हूँ ताकि वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो सके। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आप बताइए, गुड्डी कैसी है और चाचा जी कैसे हैं? बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छी है। अब भाभी आप तो जानते हैं कि मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, 15 दिन से ज्यादा की छुट्टी मुझे मिल नहीं पाती है। अब बाबूजी दोनों आंख से अंधे हैं, या उनकी देखभाल करने वाली सिर्फ गुड्डी ही है। तो आप दिल्ली कब जा रहे हैं? कल ही निकल रहा हूँ भाभी। यही कहने आया था कि गुड्डी और बाबूजी का ख्याल रखिएगा, हो सके तो कभी कदार मिल आइएगा, क्योंकि अब गुड्डी आप जितनी समझदार तो है नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल चिंता मत करिए। और हमारे पास एक दूसरे का नंबर तो है ही, फोन पे बात कर लिया करेंगे। ठीक है भाभी। गुड्डी से कहिएगा कि किसी भी बात की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेगी। हाँ जरूर भाभी, कह दूंगा। चलिए नमस्ते भाभी, मैं चलता हूँ। जी बिल्कुल, नमस्ते। अरे बाबूजी, आप आ गए? हाँ बहू, बहू बहुत जोर की भूख लग रही है, मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आ जाओ। बाबूजी, अभी खाना नहीं बना है, खाना बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। खाना बना नहीं है? तुम कर क्या रही थी बहू? तुम्हारे तो आज का रंग ढंग ही समझ में नहीं आ रहा। जब प्रभुनाथ यहाँ है तब ये हाल है, वो चला जाएगा तब तो लगता है तुम मुझे भूखे ही रखोगी। प्रभुनाथ कहाँ है? वो बुलाओ उसे। वो सुप्रिया दीदी से मिलने गए हैं। बाबूजी नाश्ता कीजिए, आपके लिए मैंने गर्मा गर्म कचौड़ी और जलेबी ले आया हूँ। अच्छा किया बेटा, खाने के लिए लेकर आ गया, मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। हाँ, पता नहीं बहू ने तो आज मुझे भूखा रखने का ही मन बना लिया था। बाबूजी, खाना बन ही रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा बस। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अब तक खाना बना क्यों नहीं है? अच्छा है ना? क्या हुआ? इतनी उदास क्यों तुम? बाबूजी का रवैया देख रहे हैं आप? आपके जाने के बाद पता नहीं कैसे संभालूंगी मैं उन्हें, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे वो मेरे पिताजी हैं, संभालना तो पड़ेगा ना। मैं अकेले बाबूजी को नहीं संभाल सकती। आप उन्हें 4 बात बोल देते हैं तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं, मैं जरा सा कुछ बोल देती हूँ तो बस चीखने चिल्लाने लगते हैं, और जिसे कोई रोक नहीं सकता। देखो, वो जो कहते हैं उसे मान लिया करो, ठीक? उनको खुश रखने की कोशिश करो। अगर वो खुश रहेंगे तो अनाप शनाप नहीं बोलेंगे। कोशिश करती तो हूँ, लेकिन खाने में जरा सा भी लेट हो जाए तो बस शुरू हो जाते हैं। मुझे बस आपके साथ चलना है। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो यहाँ बाबूजी का ध्यान कौन रखेगा? और वहाँ मैं बहुत छोटे से किराए के घर में रहता हूँ। तो क्या हुआ,
मैं छोटे से घर में भी रह लूंगी आपके साथ, पर मुझे आपके साथ चलना है। अगर बाबूजी ना होते तो तुम मेरे साथ जरूर जाती। अब ऐसे बाबूजी को तो अकेला छोड़ नहीं सकते ना, समझौता तो करना ही पड़ता है। हो, आप बाबूजी को भी साथ ले चलिए और फिर हम ये घर किराए में दे देंगे और वहां आप कोई अच्छा सा घर किराए पे ले लीजिएगा। क्या सलाह पे सलाह दे रही हो तुम? देखो तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, दिल्ली के घर में बहुत ज्यादा किराया है। और ज्यादा ना तुम दूर की सोचो मत। मेरे जाने के बाद बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखना, समझी? जब दोबारा आऊंगा तो सोचूंगा। प्रणाम भाई। खुश रहो बेटा, अपना ख्याल रखना। और बहू को तुमने समझा दिया है ना? करती तो मनमानी है, लेकिन कभी कभी मेरी भी सुन लिया करे। जी बाबूजी। अच्छा बेटा। क्या कह रहे हैं बाबूजी? ऐसा कुछ दोबारा सुनने को ना मिले, ठीक है? बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखना और फोन करती रहना। अगर मैं फोन ना उठाऊं तो मैसेज कर देना। ताजी हरी सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी। ओ सब्जी वाले भाई, इधर आना। हाँ चाचा। हाँ चाचा, बोलो। कौन कौन सी सब्जियां हैं भाई? अरे सब सब्जियां हैं, देख लीजिए। अरे देख ही नहीं सकता ना, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। अच्छा बेटा, तुम यहाँ हर रोज सब्जियां लेकर आते हो ना? तो एक काम करना, हमारे घर भी हर रोज सब्जियां पहुंचा देना। वो दरअसल कि हमारे यहाँ से बाजार जाने वाला कोई नहीं। अब चाचा कहाँ इतना समय है मेरे पास कि आपके घर सब्जियां लेता आऊंगा? कोई बात नहीं बेटे, वो असल में बाजार जाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। अरे बाबूजी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं बाजार जाकर सब्जी ले आऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, ये अपना सब्जी वाला है ना। अरे पूरे मोहल्ले के लोग इसी से सब्जियां लेते हैं और इसकी सब्जियां ताजी भी होती है। हाँ चाचा, मैं सब्जियां तो ताजी लेकर आता हूँ, लेकिन अब किसी को सब्जियों की परख ही ना हो तो भला मैं क्या करूँ? परेशान होने की जरूरत नहीं है चाचा। मैं ठेला निकालूं या ना निकालूं, लेकिन आपके घर रोज सब्जियां पहुंच जाएंगी। आइए भाभी जी, ले लीजिए, क्या लेना आपको? इतना नहीं चाहिए। अरे भाभी क्यों परेशान हो रही हो? मैं कौन सा पैसे ले रहा हूँ, ये लीजिए। अच्छा अच्छा, तुम रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। अच्छा चाचा, आपके बेटे करते क्या है? कहाँ है वो? वो दिल्ली में एक बड़ी सी कंपनी में काम करता है। अरे अभी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। ठीक है चाचा, मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। नमस्कार। अच्छा बेटा। अरे अरे रुकिए, पैसे तो लेते जाइए। अरे भाभी, कल भी तो सब्जी लेकर आना है, कल ले लूंगा।
कौन है? अरे चाचा, मैं सब्जी वाला। वो आपने कहा था ना सब्जी लाने के लिए, बस वही लेकर आया हूँ। अरे बहुत अच्छी सेंट लगा रखी है तुमने। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बैठो बैठो। बस ऐसे ही। आज पैसे लेकर ही जाना। अरे बहू, सब्जी वाला आया है, पैसे लाकर इसे दे दो। अरे अरे चाचा, कहाँ भाभी को परेशान कर रहे हो? मैं बाद में आऊंगा तब ले जाऊंगा ना, अभी चलता हूँ। अच्छा बेटा। कितनी खूबसूरत है वो, पर घर में जाकर बात करना ठीक नहीं होगा ना। काश कुछ तो बाहर लेने आती सामान। अरे भाभी, आप इतनी भारी थैली लेकर कहाँ जा रही है? मैंने कहा तो था अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। लाइए, दीजिए मुझे। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। सब्जी के पैसे कितने हुए तुम्हारे? कैसी बात कर रही हैं भाभी आप? यार मेरा घर कहाँ है यहाँ पर? अरे परदेश है मेरे लिए, और परदेश में कोई अगर अपना लगता है उनसे पैसों की बात नहीं की जाती। बड़ी अच्छी बातें कर लेते हो। मेरी बात आपको अच्छी इसलिए लगी क्योंकि भाभी आप खुद बहुत अच्छी हैं। वैसे भाभी, कभी कुछ लाना हो तो मुझे जरूर बताइएगा। सब्जी तो मैं ले ही आऊंगा, साथ में कुछ और सामान अगर चाहिए तो वो भी ले आऊंगा। नहीं नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है? सुबह के लिए मैं माफी चाहता हूँ। आपको नहीं पता था कि मैं घर में बैठा हूँ, और मुझे भी नहीं पता था कि आप उस हालत में मेरे सामने आ जाएंगे। छोड़ो उस बात को। वैसे भाभी, एक बात कहूँ, आपको देखकर दिल में बस एक ही ख्याल आता है कि भैया आपको छोड़कर जा कैसे सकते हैं। वो भी बड़े शहर दिल्ली में बैठे हैं, उनका तो समय कट रहा है, लेकिन आप कैसे रहती हैं? बज गए, अभी तक नहीं आए बाबूजी। क्या हो गया होगा? कहाँ चले गए थे आप बाबूजी? बहू, कल से ही तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ये दवा लाने गया था, वो सूरज रिक्शे वाला है ना, वही लेकर गया था, और उसी ने वापस घर तक पहुंचा भी दिया। आप बैठिए। मुझे कह दिया होता, मैं जाकर ले आती। बहू, अब हर काम के लिए तुम्हारा बाजार जाना जरूरी है क्या? मैंने सब्जी वाले से घर पे सब्जी मंगवाना शुरू किया तो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा। अपने कदमों को घर के अंदर सीमित रखने की आदत डाल लो बहू। बाबूजी, कल से ऐसे ही दौरा पड़ रहा है, सांस लेना भी दुभर हो रहा है। एक गिलास पानी ले आना जल्दी। अगर बाबूजी ना होते तो तुम मेरे साथ जरूर जाती। जल्दी लाना। बहू,
मुझे अपने कमरे तक पहुंचा दो, आराम करूंगा। चचा, भाभी, भाभी, चचा। वो तो उनकी तबीयत खराब है तो आराम कर रहे हैं वो। अच्छा अच्छा, ये लीजिए। हाँ भाभी, मैं आपके लिए मैं कुछ और भी लेकर आया हूँ। ये क्या है? ये ब्यूटी क्रीम। लगता है आजकल आप आईना देखना भूल गई हैं। चेहरे पर छाइयाँ दिखने लगी हैं आपके। अरे पहले मेरे चेहरे पे भी बहुत दिखती थी छाइयाँ। एक बार तो मेरे चेहरे की छाइयाँ देखकर मेरी माँ कहने लगी कि क्या प्यार मोहब्बत के बारे में ज्यादा सोचने लगा है क्या। ऐसे भाभी मुझे लगता है प्यार मोहब्बत के अधूरेपन की वजह से छाइयाँ आती है। अब भैया के बिना आप कैसे रहती होंगी, इसका अंदाजा तो मैं लगा ही सकता हूँ। अरे भाभी, फोन दीजिए अपना। आप मेरा नंबर ले लीजिए, कुछ भी जरूरत हो फोन पे बता दीजिएगा। ले लीजिए। क्या सोच रही हैं भाभी आप? ऐसी उदासी और घुटन भरी जिंदगी कैसे जी रही हैं आप? वहां दिल्ली में भैया ने अपनी घुटन मिटाने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लिया होगा। मुझे क्या लगता है भाभी कि जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अब आपकी मर्जी है, इसको हंस के गुजारो या फिर रो के गुजारो। चलता हूं। दिल्ली के घर में बहुत ज्यादा किराया है और ज्यादा ना तुम दूर की सोचो मत। ऐसी उदासी और घुटन भरी जिंदगी कैसे जी रही हैं आप? वहां दिल्ली में भैया ने अपनी घुटन मिटाने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लिया होगा। मुझे क्या लगता है भाभी कि जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अब आपकी मर्जी है, इसको हंस के गुजारो या फिर रो के गुजारो। मैंने उसे यहाँ बुला तो लिया है, पर क्या ये सही है? लेकिन ये भी तो सच है ना कि मैं इसे घुट घुट कर नहीं जी सकती। और उसने ये भी तो ठीक ही कहा था कि उन्होंने भी दिल्ली में कोई ना कोई उपाय तो ढूंढ ही लिया होगा। आ गया हूँ। चचा कहाँ है?
स्प्रे पसंद है ना, अब पसंद का ख्याल तो रखना पड़ेगा। क्या बात है, यही तो जिंदगी का मजा है, जिंदगी का मजा लेना चाहिए। हाँ? अरे दीदी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कहाँ से आ रही हो? बाबूजी के लिए दवाइयाँ लेने गई थी। आजकल हर रोज उनकी तबीयत खराब होने लगी है, लगता है किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब वो दिल्ली से वापस आएंगे। जब भी जाना हो बता देना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। खैर, प्रभुनाथ फोन वगैरह तो करते हैं ना? कहाँ दीदी, आजकल उन्हें काम से फुर्सत ही कहाँ है कि एक फोन ही कर लें। अरे नाराज नहीं होते, वो वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और तुम यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभा रही हो। खैर, मैं चलती हूँ, आजकल घर पहुँचने में रात हो जाती है। अच्छा दीदी ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। गुड्डी के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। गुड्डी ऐसा कैसे कर सकती है? गुड्डी उस सब्जी वाले के चक्कर में कैसे पड़ सकती है? क्या गुड्डी को इस बात का अंदाजा भी है कि अगर ये बात प्रभुनाथ को पता चली तो उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो सकती है? क्या गुड्डी को कोई समझाने वाला नहीं? मैं गुड्डी को समझाऊंगी। क्या मुझे प्रभुनाथ को फोन करना चाहिए? हेलो जी, मैं सुप्रिया बोल रही हूँ। हाँ नमस्ते भाभी, आपने इस वक्त कॉल किया? अरे वो मैं लैपटॉप पे काम कर रही थी तो काम करते करते टाइम का पता ही नहीं लगा और गलती से आपको फोन लग गया। अच्छा ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, बताइए क्या बात है। अरे वो मैं कह रही थी कि एक अकेली औरत के लिए घर संभालना कितना मुश्किल होता है। वो आज मुझे गुड्डी मिली थी, चाचा जी की दवाई लेके आ रही थी, पर बहुत दुखी थी। आप उसके दुख का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आप दिल्ली रहते हैं तो आप उसे साथ लेके जाइए। रही बात किराए की, तो आप यहाँ का घर किराए पर दे सकते हो और उन पैसों में कुछ और पैसे मिला करके
आप दिल्ली में किराए का घर ले सकते हो। पति पत्नी साथ रहते हैं तो गृहस्थी आबाद रहती है। हाँ सही कह रही हैं भाभी। अब गुड्डी ने भी ये बात मुझसे कई बार कही है, लेकिन मैं ही नहीं तय कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पर किसी स्टेट एजेंट से बात कर लेती हूँ और आप वहाँ पे कोई किराए का घर देख लो। मैं 2-3 दिन में आपको कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है भाभी। ठीक, नमस्ते भाभी। नमस्ते। जरूर गुड्डी ने इनसे कुछ अनाप शनाप बोला होगा। इस बार जाऊंगा तो इसको ढंग से समझाऊंगा। दिल्ली में रहने का बहुत शौक चाहा है ना इसको। कौन है यहाँ? कुंदन? तुम कुंदन हो ना? ये उसी इत्र की खुशबू है जो तुमने पहले भी लगाई थी। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम कुंदन ही हो। लेकिन इस वक्त मेरे घर में कदम रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोल। मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूं। मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं सूंघ सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। तुम कुंदन ही हो। जवाब दो मेरी बातों का। बोलो। ये दरवाजा कैसे खुला? किसने खोला दरवाजा? कुंदन, कुंदन, बाहर निकल गए क्या? बहू, तुम ये मत समझना कि मैं चुप बैठ जाऊंगा। समाज में इज्जत की परवाह नहीं होती तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें घर से बाहर निकाल देता। और तुम यह भी नहीं समझना कि प्रभुनाथ को दूसरी लड़की नहीं मिलेगी। मैं लेकर आऊंगा दूसरी बहू। मैं अच्छी तरह जानता हूं, वो यहां खुद से नहीं आया था, उसे बुलाया गया था। मैं अंधा हूं, लेकिन ना समझ नहीं। आने दो प्रभुनाथ को। अब तो हर एक बात का खुलासा होगा, हर एक बात का फैसला होगा। मैं तुम्हारी सारी काली करतूत प्रभुनाथ को बताऊंगा, सारी काली करतूत बताऊंगा। टाइम हो गया, कहाँ रह गई? आई क्यों नहीं अभी तक? उन्होंने मुझे कल रोका क्यों? मेरे ससुर जी हैं और वो अंधे हैं। बुढ़ा अंधा है लेकिन गूंगा नहीं है। किसी के भी सामने अपनी जुबान खोल सकता है, बता सकता है। अगर कल तुमने मुझे रोका नहीं होता ना तो कल ही उसका काम तमाम कर देता, फिर सारी झंझट ही खत्म। ना कोई देखने वाला होता, ना कोई रोकने वाला। और मुझे आने के लिए मजबूर करने का क्या मतलब? इतने सारे मैसेज किए तुमने कि मुझे आना ही होगा, जबकि तुम्हें मालूम है कि बाबूजी को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है। अरे उसी के इलाज के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। बुढ़ा किसी के सामने अपनी जुबान खोले उससे पहले उसकी जुबान बंद करनी होगी। हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी होगी।
ये दवा लो और उसके खाने में मिला देना। जैसे उसकी तबीयत खराब होगी, मैं टेम्पो निकाल के हॉस्पिटल ले जाने के बहाने रास्ते में उसका गला दबाकर मार दूंगा। फिर किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि बुड्ढा कैसे कब किस बीमारी से मर गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, तो जरा एक बार ये देख लो। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो इसे वायरल कर दूंगा मैं। नहीं। तो जो मैं कह रहा हूं चुपचाप वो मान लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप यहाँ? बाबूजी कहाँ हैं? वो कमरे में है। मैं तुमसे बात करना चाहती थी, इसलिए चली आई। आओ बैठो। मैं बहुत परेशान हूँ दीदी। इसलिए तो मैं तुमसे बात करना चाहती थी। तुम जिस रास्ते पे जा रही हो वो गलत है, उसका अंजाम गलत होता है। वो सब्जी वाला वो एक बुरा इंसान है। मैं फंस गई हूँ दीदी। मुझे नहीं पता कि मुझसे ये गलती कैसे हो गई। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो बाबूजी को मार देना चाहता है क्योंकि बाबूजी को उसकी सारी सच्चाई पता चल गई है। वो क्या चाहता है? उसने मुझे ये दवा दी है बाबूजी को देने के लिए। इससे बाबूजी की तबीयत खराब हो जाएगी और हॉस्पिटल जाने के बहाने वो उन्हें मार देगा। इसको सबक सिखाने का बस एक ही तरीका है, वो है पुलिस। मेरी पहचान के एक इंस्पेक्टर हैं, वो मेरी बात समझते हैं। अगर ये बात बाहर गई तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। उसके पास मेरी वीडियो है। तुम चिंता मत करो, मेरी पहचान के इंस्पेक्टर हैं, वो पुलिस उससे वीडियो भी ले लेगी और तुम्हारी बदनामी भी नहीं होगी। साहब क्या हुआ साहब? क्या साहब क्या हुआ? वीडियो बनाएगा, ब्लैकमेल करेगा। साहब गलती हो गई मुझसे। साहब माफ कर दो। साहब मैं ये शहर छोड़ दूँ। साहब मेरे को माफ कर दो। साहब माफ। हाँ साहब। आज के बाद इस शहर में दिखना नहीं, समझे? चले। पता नहीं मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मैं तो कहीं की नहीं रही। देखो, मैं मामले को समझने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और मेरे बाबूजी से भी बात हुई है कि प्रभुनाथ तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए।
तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है। अब तुम अपने को संभालने की कोशिश करो। अब वो तुम्हारे पास क्या, पूरे गाजीपुर में भी नहीं नजर आएगा। पुलिस ने उसे अच्छा सबक सिखाया है। अगर ये केस खुल जाता तो तुम्हारी बदनामी हो जाती। मेरी प्रभुनाथ जी से बात हुई है, तुम दोनों बहुत जल्दी दिल्ली शिफ्ट हो जाओगे। मेरी चाचा जी से भी बात हुई है कि प्रभुनाथ को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? पुलिस ने बहुत मारा है मुझे। मैं गाजीपुर छोड़ के तो जाऊंगा, लेकिन तुझे सबक सिखा के जाऊंगा। तुझे जान से मार के जाऊंगा मैं। शादीशुदा जिंदगी में पति पत्नी को एक दूसरे के भावनाओं को समझने और एक दूसरे के साथ की जरूरत होती है। गुड्डी मासूम थी, वो प्यार की भूखी थी और उसी का फायदा कुंदन ने उठाया। गुड्डी कुंदन के बहकावे में आ गई। वो नहीं समझ पाई कि उसकी गलती उसके लिए इतना बड़ा गुनाह बन जाएगा। इसी के साथ मैं रवि किशन आपसे विदा लेता हूँ। रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहें क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।